अपॉइंट किए गए भूपेन हजारिका पुल जिसका नाम रखा गया है। मनोज सिन्हा जी कह रहे थे कि फिजिकल कंटेंट के साथ साथ इमोशनल Jatinder Singh, Honorable Minister of State, Independent Charge for the Ministry of Development of North East Jammu and Kashmir, Shri R.K. Mathur, Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh, Road, Transport and Highways Government of India, Shri Umang Narola, Advisor to Honorable Lieutenant Governor Ladakh of Micro, Small and Medium Enterprises. Honorable Sir, this is indeed a very warm welcome to all of you on this historical occasion for inauguration of ceremonial blast marking will provide all-weather safe connectivity between Ladakh and rest of the country. The all-weather safe connectivity of the road is immensely important from the strategic point of view. It shall the country during winters due to heavy snowfall for about 6 months. Honorable Sir, this tunnel, when completed, will be a landmark achievement in the history of modern India under the leadership of Honorable Prime Minister of India and reduce the travel time from more than 3 hours to 15 minutes. Honorable Sir, this project will generate employment. Let me welcome you all once again. Development Council Kargil, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister for Road, Highways and Transport, Shri R.K. Mathur ji, Lieutenant Governor UT Ladakh, Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor UT JK, Shri V.K. Singh ji, Honorable Minister of State, Dr. Jatinder Singh, Honorable. आज लद्दाख खासकर करगिल के लोगों का 70 वर्षों का मांग पूरा हो रहा है। ये टनल लद्दाख को सिर्फ मुल्क के दूसरे हिस्सों से ही नहीं, ये तामीर से खित्ता लद्दाख बिलखुसूस करगिल में विंटर गेम्स, विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि करगिल में इन चीज़ों का बहुत स्कोप है। मैं यहाँ ये बताता चलूँ, खित्ता लद्दाख को इसी तरह पर करगिल और लेह में कुछ और रोड्स भी हैं, जैसे पानीखर पहलगाम रोड, हनू तुर्तुक रोड। इनके बनने से यहाँ के लोगों और हमारे फौज को भी फायदा होगा। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि इन रोडों पर भी नजरसानी किया जाए। आखिर में मैं करगिल के आवाम की तरफ से एक बार फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब नितिन गडकरी जी, यूटी लद्दाख के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर जी, हमारे लोकल MP जनाब जनरल सिंह नंगर जी, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हमें उम्मीद है ये प्रोजेक्ट अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम यानी 2026 में कंप्लीट होगा। मैं आखिर में जो एजेंसी हमारे यहाँ पे आया है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स से अपील करता हूँ कि वो जितना हो सके यहाँ के लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को इस प्रोजेक्ट में प्रेफरेंस दिया जाए। तो मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Honorable Minister for Road Transport and Highways, Shri Gadkari ji, Honorable MOS for Road Transport and Highways, उस बजट से कम अमाउंट में एंड विद ग्रेटर सेफ्टी हम एक टनल बनाएंगे। और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मंत्री जी ने कहा था उस वास्ते गैजेट्स बना रहे हैं, द्रास से कारगिल तक की रोड पर रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कुछ ब्रिजेस पर हो रहा है, क्रैश बैरियर्स लगा रहे हैं। तो जोजिला के बाद का जो काम है BRO उसको सफलता से और जल्दी कर सके, ताकि टनल के साथ साथ ये काम भी टाइमली पूरा हो जाए। उसमें भी मुझे लगता है कि इस कमेटी से काफी मदद मिलेगी। मैनेजमेंट जरूरी होता है, जो कि ट्रेडिशनली यूनियन कमिश्नर कश्मीर और यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख मिलकर ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस सड़क आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न डे मॉडल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस रीजन का ऑल डेवलपमेंट करने के लिए हम कमिटेड हैं और उसके बन जाने से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट मिलेगा। दिन पहले देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री जी ने कश्मीर में 10 ब्रिजेज का अनावरण किया था, जो सामाजिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। नितिन गडकरी जी, राधा कृष्ण माथुर जी, हमारे सहयोगी मंत्री जितेंद्र सिंह जी,
सेक्रेटरी TGRD और MP NHIDCL केशव कुमार पाठक जी, लद्दाख और कारगिल से आए सभी अधिकारीगण और जम्मू और कश्मीर के सभी अधिकारीगण जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा मौका है, जबकि इतने सालों से जिस चीज की बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर इसकी विज्ञापन, उसके बाद इस पर कोशिश की गई इसको काम शुरू करने की, काम शुरू नहीं हो पाया, लोग बनाने के लिए नहीं आए। 2016 के अंदर ये NHIDCL को दिया गया और इसकी बिल्डिंग वगैरह करने के बाद 2018 में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी ने इसका काम शुरू करने के लिए यहाँ पर दौरा किया। अटल जी के प्रयास से और काफी उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को कहा है, उसके कारण काम दोबारा शुरू हो रहा है और एक बहुत अच्छा मौका हम सबके लिए। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेकर गया हूँ, मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कत है। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेन भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। आर.के. माथुर साहब, जम्मू कश्मीर लद्दाख के PWD सेक्रेटरी A.K. साहू जी, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ले, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल, सबसे पहले तो मुझे बधाई भी देनी है और आभार भी प्रकट करना है आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का। और मुझे इस शुभ दिन पर ये कहने में कोई संकोच नहीं और पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये आज का सेरेमनी और लास्ट तभी संभव हुआ क्योंकि इस मंत्रालय का नेतृत्व आदरणीय गडकरी जी कर रहे थे। हमने उनको बड़े करीब से कई वर्षों से काम करते हुए देखा है। जब सरकार नहीं थी उस समय भी जहां सख्ती करनी हो वो सख्ती कर लेते हैं, जहां नरमी करनी हो नरमी कर लेते हैं, जहां डांटना हो डांट लेते हैं, जहां बाजू मरोड़नी हो बाजू मरोड़ लेते हैं। और यही कारण था कि जैसा भी बताया गया, इतना लंबा चौड़ा घटनाक्रम जनरल वीके सिंह जी भी बता रहे थे कि कभी वहां पर प्रधानमंत्री जी ने किया था, लेकिन आखिरकार ये सुनिश्चित करवाया गया कि आज इसका काम विधिवत तौर पर प्रारंभ हो रहा है। ये मौका ये बात कहने का भी है कि जब से सरकार ने पदभार संभाला है 2014 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के निरंतर प्राथमिकता के साथ योजनाएं निर्माणित की। हिमाचल बना दी और दूसरा मंडीला के माध्यम से जम्मू कश्मीर, और आने वाले कुछ ही वर्षों में वहां के लोग ये भूल जाएंगे कि वो भी जमाना मिल रहा है जब मार्च अप्रैल के महीने में आम लोगों को ये चिंता लग जाती थी कि अगले 6 महीने के अनाज सब्जियां और फल कैसे जमा किए जाए, क्योंकि रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सड़कें भी बंद माना जाता रहेगा। और इसके अतिरिक्त कहा गया कि सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसका महत्व बार बार बताया गया। उसके कारण जैसे कि कम कला प्रदर्शन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर दिल्ली और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। चिट्ठी नजरे के बीच एक सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को तरजीह दी गई। 2016 में जिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और उसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर्मयों द्वारा जिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य आरंभ करने पर 10
10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access, and that is the reason that your essential commodities you cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problems. Now because of this all-season terrain, now the complete year, all-season road will be there, and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh, and the state and our biggest forces. चोटिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहेड वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मटरेमन क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है, कुछ बंद देना पड़ेगा, उससे बोल नहीं पाया होगा, 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। चोटिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। और ये अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल करने वाली है, एक रिकॉर्ड करने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड तक हुआ है, वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तावित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब इस प्रकार से हुआ है, ये भी देश को समझने की आवश्यकता उन्होंने मंजूर किए थे यूपीए सरकार ने। और क्योंकि इस मार्ग पर 2000 ईस्वी ट्रैफिक था, इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया, 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बिड रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बिड रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे कार्यकाल में आया, फिर भी सिंगल ही बिड आया और आईआरबी को मिला था, वो भी हमने वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये क्यों हो रहा है, तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे, उसमें लोग ही निकलते थे और उसके कारण विदेशी कंपनियां आती तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं थे। सीनियर जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पाठक, हमारे डीजी के पांडे और उस समय के हमारे सेक्रेटरी यूपी मलिक भी थे। और इन सबको मैंने देश का भी भला हो सकता है, जनता की भला हो सकता है, जनता के पैसे, सरकार के पैसे बच सकते हैं। फिर IL&FS इसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जा पाया, क्योंकि एक तो टनल में जो पत्थर निकलेगा वही हमने रोड में यूज करके 500 करोड़ बचाए। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट कमेटी हमारे DGI के पांडे इनकी अध्यक्षता में मैंने बनाई थी और वो कमेटी ने भी काफी मेहनत की। ये जो 4,000 करोड़ बचे, इसका श्रेय केवल मंत्रालय करके मुझे और VK सिंह साहब को नहीं है। ये श्रेय हमारे उस समय के सब सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी, हमारे विशेष रूप से DG, हमारे NHI डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारीगण अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सैंट गोथार्ड स्वरूप को टनल का अध्ययन किया
इटली और फ्रांस के बीच बनी मोंट ब्लॉक सुरंग इसका अध्ययन किया। नॉर्वे की लायरगल सुरंग लार्जेस्ट टनल इसका भी उन्होंने अध्ययन किया। इसके ऊपर अच्छा किताब भी तैयार करो, इसकी हिस्ट्री के लिए दो, मीडिया को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक जनसंपर्क अधिकारी बनाकर इसकी अध्ययन करके इसकी फिल्म तैयार करके हमारे आप लोग कितने मेहनत के लिए मेहनत में काम कर रहे हो, कितने अड़चनों पर आपने मात की है, कितने समस्याओं पर मात की है और आप इसके लिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है। तो ये सब बातें जनता तक पहुंचाना भी हमारा काम है और इसलिए 2380 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी 2 तरफा आवागमन वाली छेड़मोड़ सुरंग का निर्माण 2023 लिखा है और इस पे कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिले थे और मेरा विश्वास है कि 22 के पहले ही ये काम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उनका फिजिकल वर्क 50% हुआ है और हमारे दोनों एनजी हमारे सब कामों पे रिव्यू करके उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। तो मुझे नहीं लगता ये 21 के अंदर भी काम पूरा करेंगे ये छेड़मोड़ का, और मुझे उनका इसके लिए सहयोग चाहिए। 50% काम पूरा हुआ है, 1-1.5 साल के अंदर ये 50% काम पूरा करेंगे। सूरत से सोनमर्ग से गगनगिरी का काम है जो आगे जाकर जोजिला सुरंग से जुड़ जाती है। छेड़मोड़ सुरंग निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा। मैं आपको ये कहूंगा जितेंद्र सिंह जी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए और बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में इतना काम किया है जो पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। लद्दाख, लेह, जम्मू और कश्मीर में और वो मैं आपके सामने आज के मौके पर पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है आने वाले 50, 60, 70 साल में जो नहीं हुआ होगा उतना काम हमें 5, 6, 7 साल में करके दिखाएंगे और हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। यही हमारा मिशन है। 450 मीटर की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। रामबन से बनियाल के बीच 3000 मीटर की 6 सिंगल टनल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। खिलाड़ी से चार के बीच 450 मीटर के सुरंग मार्ग का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चेनानी से अनंतनाग के बीच शुद्ध महादेव के पास 4.5 किलोमीटर का टनल सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकालकर इस काम का भूमि पूजन करेंगे। सिंधन पास पर 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग के मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकाला जाएगा। 350 करोड़ रुपए की लागत से खिलानी बाईपास सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी ही टेंडर किया जाएगा। लद्दाख लेह में बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा में रैली में करीब 15-20 हजार लोग थे और मैंने आश्वासन दिया था कि ये जोजिला टनल में बनाऊंगा। अभी पुराने एमपी नहीं है, पुराने एमपी को और नए एमपी को बेचारे लगातार पीछा करते रहे। उनको और उनको सब लद्दाख लेह की जनता को, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जनता को आज एक नए सौगात हमारी सरकार ने दी है। मैं फिर से उस जनता को बहुत बहुत अभिवादन करते हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं और विकास में हमारी सरकार आपके साथ रहेगी, यही वचन आप जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And removing the difficulties or express start in lesser cost. Sir, without your keen personal interest, it would not have been possible. Thank for your efforts and valuable time. We are also elated with the presence of Dr. Jiten Singh, Honorable Minister of State, Atomic Energy, Space, Yamu, Arsenal, Purvanchal and Pension, who had been the owner in pushing this project at all forums and bringing it in the priority. With the presence of Dr. D.K. Singh, retired Honorable Minister of State of Road Transport and Highways, for this support and encouragement. We have जोजिला टनल की इनॉग्रेशन है। इस मौके पर हम खुशी का इजहार करेंगे और हम उस हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस काम को हाथ में लिया। पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हर टाइम में हर बात को कवरेज करते हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जोजिला जो टनल है ये हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। तो हमारे देखिए कई जनरेशन ख़त्म हो चुके हैं इस पेंडिंग डिमांड को लेके। तो आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है
तो हम बड़ा फील करते हैं, खुशी फील करते हैं कि चलो कम से कम ये जो एक स्कोप है बड़ा कि और लद्दाख के लिए, हमारे लद्दाख के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक टनल बनेगा जो हमें थ्रू आउट ईयर जो है हमें एक कनेक्टिविटी देगी, जिसमें हमारे सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे जो अभी पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, देखिए 6 महीना हमारा जोजिला कट ऑफ रहता है, तो इस 6 महीने में हम लोग बहुत सफ़र करते हैं पेशेंट को लेके, बच्चों को लेके, बड़े बुज़ुर्ग हर छोटे। तो अभी क्या है कि सर कि अभी जैसे ये खुलेगा तो हर किसी के लिए एक स्कोप बनेगा, बिजनेसमैन के लिए स्कोप बनेगा, हम खासकर हम टैक्सी वालों के लिए। देखिए टैक्सी वाले हम थ्रू आउट ईयर जो रास्ता खुला रहेगा तो देखिए हमें आने जाने में, पैसेंजर को आने जाने में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हर जो हमारा एक बड़ा मुसीबत जो है हमारे सर से टल जाएगी। तो मैं टनल है ये हमारा एक देरीना ख्वाब था लद्दाख के लोगों का, जिसके अंदर जो 2 ज़िले हैं लेह और कारगिल। लेह का जहाँ ताल्लुक़ है उनको कुछ कनेक्टिविटीज़ बाय एयर या आर्मी के थ्रू कुछ था, उनके लिए थोड़ा सा प्रोविज़न था कनेक्टिविटी का, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कारगिल और द्रास, जंस्कार, इसके मुल्हका और लेह के कुछ इलाके, लेह डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में तो 6 महीने लोग बंद रहते थे जेल में, समझ लो एक किस्म का जेल था। तो आज हम उससे शायद हमें एक रोशनी की किरण नज़र आई है कि 6 महीने के बजाय अब साल भर एक कनेक्टिविटी रहेगी। तो इस खुशी की, इतनी खुशी की इंतहा है जिसका कोई हद हम नहीं बता सकते। आज हमारा छोटे बच्चे से लेकर, बूढ़ों से लेकर, बड़े जवान, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सब के लिए ये एक निहायत ही खुशी का मुकाम है। तो ये जो टनल की बात थी ये बहुत पहले से सुन रहे थे, बुज़ुर्ग लोग हमें सुना रहे थे कि शायद एक वक्त आएगा कि जोजिला में टनल होगी। तो इसके हमारी ही उम्र में एक बार ये काम इससे पहले भी शुरू हुआ, सर्वे तो बहुत देर से हो रहे थे। तो शुरू होने के बाद शुरू हुआ तो हमें काफ़ी खुशी हुई। जब काम बंद हुआ तो हमें ये लगा कि शायद आसमान इस इलाके के ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि हम 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के में 12 महीने का राशन, पानी, बहुत सारी चीज़ें जमा करना पड़ता है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सर्दियों में जिनकी ज़रूरत होती है और उसके बगैर हमें रहना पड़ता है। या कोई बीमार हो तो समझ लो कि बीमार अगर कोई होता है तो उसको दवाई की एक टिक्की के लिए भी हम तरसते थे, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है तो हम कैसे जाते। अब गुज़श्ता कुछ सालों से ठीक है, बीच में एक जहाज़ वगैरह हमारे पास कारगिल के अंदर भी है, तो हमारे लोकल रोड्स भी डिफ़िकल्ट हैं, तो इस वजह से हम वहाँ तक भी पहुँचना बड़ा मुश्किल था। अब इस टनल के हमें यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा है ही है, जिसमें दो राय नहीं है। जिस तरह एक मासूम बच्चा माँ के दूध के लिए कितना तड़पता है, उतने ही हम समझो 100 सदियों से तड़प रहे थे इस टनल के लिए। आज जब ये इसका काम शुरू हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो टनल जो है इसका काम कंटिन्यू रहे और अब की बार जो है ये शायद मुकम्मल हो जाए। तो अभी उम्मीद है और ख़ुशी भी है हमें इस बात की। और इस टनल का दूसरा जो फ़ायदा है वो ख़ासकर हमारे फोर्सेस के लिए है। यहाँ पर जो फोर्सेस के जवान जो यहाँ पर हैं, काफ़ी जवान हैं यहाँ पर, तो उनको भी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से या तो कभी सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस में भी प्रॉब्लम आता है। अब जब जोजिला टनल होगा तो उनको भी आने जाने का एक राबिता रहेगा, टूरिज़म का फ़ायदा है और यहाँ के लोगों का फ़ायदा है। तो मैं इसकी वसातत से नितिन गडकरी साहब को और उनकी पूरी टीम को और आज जो ऑफिसर्स हमारे डिवीज़न के ऑफिसर्स हैं, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट हमारे असगर अली साहब, जिनको ये एजाज़ मिला, समझ लो ये एक ऑनर की बात है कि इन्होंने आज जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ करनी थी वो सारा इन्होंने टैकल किया। और आपकी टीम को, उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये खुशी हम सबों के लिए है। इंशाल्लाह ये टनल का जल्द ही ये जो है मुकम्मल हो जाए, इसका काम ये जारी रहे और हमारी ज़िंदगियों में ये रोशनी देखने का मौका मिले। पूरे तमाम लद्दाख यूटी बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है, ख़ासकर द्रास वालों के लिए। हम
हम बचपन से सुनते आ रहे थे 70 साल से कि ये हमारा जोजिला टनल हम बच्चे थे, पढ़ते थे, उस वक्त भी सुनते थे कि जोजिला टनल बनने वाला है। मगर खुशकिस्मती की बात है कि आज जब ये शुरू होने जा रहा था, तो जब नितिन गडकरी जी इसका बटन दबा रहे थे, उस वक्त मुझे ये अवसर मिला कि मीनम रख के जोजिला टनल के मुंह पे इसकी रहनुमाई करने का। तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज की इस दिन पे मुझे मौका मिला। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं कि जो 3 घंटे का हमारा सफ़र था वो समेट के 15 मिनटों में ये लगभग जोजिला टनल का सफ़र होगा। तो इसके अलावा ख़ासकर विंटर के जो 6 महीने हमारे कट ऑफ रहते थे, तो वो हमारी जो मुसीबत थी, लोगों को बहुत सारी परेशानी थी क्योंकि यहाँ स्टॉकिंग करना पड़ता था 6-6 महीने के लिए। तो बड़े दुकानदारों के पास ही पैसा हुआ करता था, जो छोटे दुकानदार थे उनके पास स्टॉकिंग करने के लिए भी उस वक्त पैसा नहीं होते थे। और आज जब ये टनल बन जाएगा उस वक्त स्टॉकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो टूरिज़म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इसमें, खासकर द्रास में आइस हॉकी, स्नो स्की वगैरह के भी काफ़ी इधर पोटेंशियल्स हैं। तो ओवरऑल आज बहुत बड़ा दिन है करगिल और लद्दाख के लिए। तो इस खुशी के मुकाम पे मैं सब तमाम करगिल वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस जोजिला फंक्शनल सेरेमनी में आप लोगों ने यहाँ भाग लिया। तो आप लोगों का बहुत करगिल अवामा मुबारकबाद जी दोनों ओवरऑल मन लद्दाख है क्योंकि गता दी जोजिला टंडर जिनची 70 साल छोट मन जाता जोजिला टंडर जिनची छानदी फरस पूरा ओवरऑल लद्दाख है निश्चित मुबारकबाद इन और दोम बोंगाची NHIDCL टीम यो सामशी सपोर्ट गोजना सामशी शोद ना ngachas बिल्कुल ग्राउंड लेवल का प्रॉपर लाज बने खुसूसन गा खुंस लोकल एसओ करगिली सेट इंजीनियर करगिल एसआरबी का खुंस गादी के चुनाई बस होत छाना सामशी सपोर्ट गोजना सामशी का सुको अपडेट गोजना निकना यंता सपोर्ट से मैं गुरप्रीत सिंह NHIDCL की तरफ से सीनियर इंजीनियर जो ये ईस्टर्न पोर्टल का सारा मैं देखता हूँ। तो ये एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है सर, नॉट ओनली फॉर पब्लिक और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप बता रहे हो कि लद्दाख के लोगों के लिए ये एक चुनौती है, NHIDCL के लिए भी। जैसे आप बता रहे हो कि सबकी यहाँ पे होप यहाँ पे जुड़ी हुई है और 17 साल 15 साल से इसके लिए होप है। तो दैट इज़ आल्सो चैलेंज फॉर NHIDCL कि इसको हम टाइम से कंप्लीट करके दें और अच्छी तरह से और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करके दें। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जो जिसकी कॉस्ट है 4,509 करोड़, नियर अबाउट 4600 करोड़ रुपये की जिसकी प्रोजेक्ट है कॉस्ट है और इसका एस्टिमेटेड टाइम है 6 साल। तो 2026 के अंदर और कंप्लीट हम इसको करके देंगे इस टनल को। और जो ये ईस्टर्न पोर्टल है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो ये ईस्टर्न पोर्टल जो है वो कारगिल के अंदर बाई डायरेक्शनल जो टनल है जिसका ईस्टर्न पोर्टल कारगिल के अंदर ओपन होता है। और कारगिल के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा आगे फाइनेंशियली और मेडिकली और इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, दैट इज़ दी टनल, क्योंकि ये 12 महीने ओपन रहेगी। और इसी स्पेसिफिकेशन और इसी बेनिफिट को देखते हुए इतना भारत सरकार इसके ऊपर पैसा लगा रही है और इसको मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। ये लास्ट मंथ सितंबर 29 को इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमारे NHIDCL के साथ में साइन हुआ है और 1 तारीख से इनको लेटर ऑफ अवार्ड इशू हुआ है। और आज जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि आज ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब से जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बटन दबा के और इसका शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पे मैं बस यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2026 के अंदर होपफुली ये कंप्लीट करके दी जाएगी और जिसके अंदर जो जो स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीट करके दी जाएगी। जैसे आप देख रहे हो इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी से आना लग गया है, जैसे मैन पावर मशीनरी मोबिलाइज हो चुकी है ईस्टर्न पोर्टल के अंदर। यहाँ पे ये पीछे बहुत बड़ी मशीनरी है जो दैट इज़ दी ओनली यूज़ फॉर टनल जो ड्रिल करती है। और दिसंबर तक हमारा सर यहाँ पे टारगेट है नियर अबाउट 45 मीटर तक हम इसको कंप्लीट करके देंगे और हमारा राउंड दी क्लॉक यहाँ पे काम चलेगा। और जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमारा 70 साल से ये हमारा डिमांड था, लेकिन 2 बार इसका फाउंडेशन पहले रखा गया जिसकी कुछ वजूहात की बिना पर जिस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन आज जिस अंदाज से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया है,
हमें लगता है कि इस बारी जो है काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर काफ़ी सिंसियर है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार जो है काम ज़ोरों पे शुरू होगा। और जैसे कि आपने ख़ुद सुना कि ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब नितिन जी ने ये कहा कि 6 साल बेशक इसका मियाद है 2026, लेकिन उन्होंने जो हमारे जो कंपनी है मेगा इंजीनियर्स को यह हिदायत दी कि ये 6 साल के बजाय ये 4 साल में मुकम्मल होना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कोई अड़चन नहीं होगा। तो हमें ये लगता है कि इस बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काफ़ी सिंसियर है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये बहुत जल्दी अब जो है हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है।